every 4 years, the International Union for the Conservation of Nature, they basically come together with all the stakeholders, the governments, the experts, and they provide them a platform to discuss what is going to be the vision with regard to the conservation of the nature in the coming future. And that platform which we are talking about, that is basically the World Conservation Congress, जो currently हमारी अबू धाबी में organize हुई है. So as part of this Congress itself, these meetings itself, IUCN has also awarded the efforts of some individuals, of some communities, of some initiatives जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करा है with regard to conservation of the nature, conservation of the wildlife. So these efforts, these awards, they are important for our exam purpose also. So that is exactly what we are going to discuss now. So we will be discussing about the Tech for Nature Award. ठीक है, बट बिफोर डिस्कसिंग दिस अवार्ड वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अगर आपको फाउंडेशन को लेकर के अगर कोई भी डाउट है या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन, सो यू कैन अवेल दिस बेनिफिट कि आपको अभी 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 75,000 ऑफ मिलेगा. इट्स फ्लैट ऑफ दैट यू विल अवेल ऑन दीज फाउंडेशन कोर्सेज. सो डू नॉट हेजिटेट एंड हरी अप बिकॉज सीट्स आर फिलिंग फास्ट. ठीक है, तो चलिए अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, चलिए वापस इस पे आते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द अवार्ड ऑल्सो एंड व्हाई दे हैव बीन गिवन दिस अवार्ड, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है. ठीक है, सो बेसिकली दे हैव वन दिस अवार्ड, द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, दे हैव बीन अवॉर्डेड द IUCN's टेक फॉर नेचर अवार्ड, टेक फॉर नेचर अवार्ड. अब ये बेसिकली नाम से ही हमें पता चलता है, यानी कि यूजिंग द टेक्नोलॉजी, द डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज़ या फिर एरिया बेस्ड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए. जैसे कि आपका अगर कोई प्रोटेक्टेड एरिया है उसको लेकर के अगर वहाँ किसी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अच्छा करा है तो उसको भी अवार्ड मिल सकता है. फिर एक कैटेगरी और होती है कि अगर किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को लेकर के भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एफर्ट्स, they have made those efforts, even then for that category also under this Tech for Nature award they will be eligible. So एक ऐसा award जो basically celebrate कर रहा है the initiatives taken towards the nature conservation. ठीक है, so species conservation को लेकर के जो हमारा effort किया गया है by the MS स्वामीनाथन, the MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, इनका एक इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो जिसके थ्रू इन्होंने क्या करा है, ऑलिव रिडली को प्रोटेक्ट करने का एफर्ट करा है. हाउ? बाय क्रिएटिंग द अवेयरनेस एंड सेंडिंग द अलर्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल एप्लीकेशन, जो बहुत ही अच्छे से, बहुत टाइमली मैनर में, रियल टाइम में अलर्ट्स इशू करती है फिशरमैन कम्युनिटी को दैट डू नॉट वेंचर आउट इन द सी. क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस पर्टिकुलर जोन में जहाँ फिशिंग करने जा रहे हैं देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पर आपके जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं वो कोस्ट की तरफ दे आर अप्रोचिंग. जैसे आपको पता होगा कि नवंबर से बेसिकली मई का टाइम ऐसा होता है जब हमारे ऑलिव रिडली टर्टल्स, जो कि वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट सी टर्टल्स में से हैं और हमारे वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलते हैं, ये माइग्रेट करते हुए पैसिफिक से इंडियन ओशन से होते हुए हमारे ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आते हैं. एंड हियर बेसिकली दे वांट टू अप्रोच this coast, basically the marine protected area that we have here, the beaches of Odisha. So on the beaches of Odisha you will find that they will come for the nesting purpose to find the mates and to lay their eggs there. लेकिन इनके रास्ते में अगर हमारा fisherman community, if their nets will be there, एक बहुत बड़ा probability रहता है that before even coming to the coast they get caught in those nests, even if it is not intended, यानी कि as a bycatch. और एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये bycatch. It's a essential threat that we need to take care of if we are concerned with the conservation of the smallest sea turtle, the olive ridley turtle. इसी वजह से इसी वजह से IUCN ने इसे लिस्ट करा हुआ है वल्नरेबल. ठीक है, और
ताकि हम इन स्पीशीज़ को, ऐसे जो हमारे फ्रेजाइल स्पीशीज़ है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, इनको प्रोटेक्ट कर सकें. सो थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दिस वेरी ऑर्गेनाइजेशन द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, अब इन्होंने क्या करा है, फिशरमैन कम्युनिटी को अवेयर करना शुरू करा विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन. एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन जिसे वर्क करने के लिए मोबाइल नेटवर्क की भी ज़रूरत नहीं है. इवन इफ मोबाइल नेटवर्क इज़ नॉट देयर, ऑफलाइन मोड में भी ये वर्क कर सकती है, बिकॉज इट्स वर्किंग, इट्स यूजिंग द geolocation technology. It is making use of the geolocation technology. So geolocation technology से particular zone में देखा जाता है कि अगर particular zone of the waters, यहाँ पर हमारे turtles हैं, so fishermen they will be sent an alert. They will be sent an alert. Do not go, do not fish in this particular zone. जैसे यहाँ पर alert में बोला जाता है कि this is the no fishing zone. So this application which has won, ये जिसका description मैं आपको दे रही हूँ, इसका नाम क्या है, that is important for us. So that is basically called the Fisher Friend mobile app. So the Fisher Friend mobile app. लेकिन जिस तरीके का ये एफर्ट कर रहा है स्पीशीज़ के लिए, डोंट यू थिंक इसका नाम होना चाहिए था टर्टल फ्रेंडली ऐप, कुछ ऐसा होना चाहिए था. फिशर फ्रेंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना अदर देन इन्फॉर्मिंग देम अबाउट दीज सी टर्टल्स विच आर अप्रोचिंग ऑन द कोस्ट, दिस ऐप हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इन्फॉर्मिंग द फिशिंग कम्युनिटी अबाउट द इम्पेंडिंग डिजास्टर्स इन द सी. मान लीजिए अगर उफान आने वाला है पानी में, किसी तरीके का सुनामी आने वाला है, सो उसको लेकर के भी अलर्ट, टाइमली अलर्ट इस एप्लीकेशन द्वारा उन फिशरमैन को पहुंचा दिया जाता है, ताकि उनका जान और माल का खतरा ना हो. उन वाटर्स में जो डिस्टर्ब्ड हैं वहां पर ये ना जाएं. इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है, दैट इज द फिशर फ्रेंड मोबाइल ऐप. सो रिमेंबर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द नेम ऑफ द अवार्ड एंड व्हाट दे हैव डन. बट बिसाइड्स दैट कुछ और भी है जो यूपीएससी हमें पूछता है इस तरीके के टॉपिक्स में से. सो व्हाट इट आस्क, सो इट विल ऑल्सो आस्क अस, इट मे आस्क अस अबाउट द अवार्ड इटसेल्फ. ये जो टेक फॉर नेचर अवार्ड है, टेक फॉर नेचर अवार्ड है, इसे बेसिकली एज अ पार्टनरशिप इट वॉज स्टार्टेड, इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2020 में लॉन्च किया गया था. और लॉन्च किसने करा था, इट वॉज लॉन्च्ड बाय IUCN along with Hawaii. They have launched it so that they can start recognizing the use of the technology for the conservation of nature. And as part of this partnership itself, as part of this initiative itself, Tech for Nature Award पहली बार IUCN द्वारा अपनी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में दिया गया है. सो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, गिवन दैट एक इंडियन इंस्टीट्यूशन के एफर्ट को रिकग्नाइज किया गया है. सो आपको याद रखना है नेम ऑफ द अवार्ड, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो कन्फर करता है, द नेम of the application which has won the award, and one more aspect about the sea turtle also, the one that is in news. We are talking about the olive ridley turtle. So कुछ essentials इसके बारे में भी देख लेते हैं. So olive ridley turtle की अगर हम बात करें, बेसिकली olive ridley क्यों बोलते हैं, आप इसका ये जो शेल है ये बेसिकली ऑलिव कलर का दिख रहा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं olive ridley, the appearance. Then as I have already told you, smallest sea turtle है, ठीक है. अदर देन दैट कैसे पानी में रहता है, वार्म वाटर में रहता है. इट कैन बी फाउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन. रिमेंबर दिस. अदर देन दिस, किस तरीके का खान पान है इसका, ओमनिवोरस इन नेचर है, ठीक है. इट कैन फीड बोथ अपॉन द एल्गी ऑल्सो एंड द अदर क्रस्टेशियन स्पीशीज और अदर स्पीशीज, स्मॉलर स्पीशीज विच आर देयर ऑन इट्स within the waters wherever it is navigating, ठीक है. Apart from this we need to remember the IUCN status currently इसका vulnerable है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी लिस्टेड किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड इन द बॉडी पार्ट्स of this turtle that is also banned except for certain circumstances, research purpose etc. उन purposes के अलावा scientific breeding अगर करवानी है only then it will be allowed, otherwise it is completely banned, ठीक है. So other than that it's also provided the protection under the Bonn Convention, basically the convention that is concerned with the conservation of the migratory species. So
This is also migratory in nature because, as I've told you, it's coming all the way from the Pacific towards the Indian coast just for the purpose of laying the eggs there. And most important, a fun fact about this species, आपको पता है ये जो फीमेल्स यहाँ पर हमारे इंडियन कोस्ट पर आके एग्स ले करती हैं, they will come in the groups together. They are always coming in the groups. और इन ग्रुप्स में जब ये कॉन्ग्रीगेशन जब इनका होता है तो इसे बेसिकली एक नाम दिया गया है, एक टर्म है इसके लिए भी, दैट्स बेसिकली कॉल्ड अरीबाडा. इसे हम क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड अरीबाडा. ठीक है, ये भी याद रखना है. एंड नॉट ओनली दिस, आपको पता है जनरली दे हैव दिस टेंडेंसी कि जिस बीच पे ये पहले आए थे उसी बीच पे दोबारा आएंगे. इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है. दे विल बी विजिटिंग द सेम बीच which they have visited earlier just for the purpose of mating and laying their eggs. And after laying their eggs on the coast there, they will be just covering their eggs with the sand and they will leave. They will go back. ठीक है. And the temperature, it's the temperature of those surroundings that will be deciding कि female का birth होगा या फिर male का birth होगा. That is also essential fact, fun fact about the turtles. ठीक है. So other than this, let's see a question which has been asked by UPSC on a similar kind of concept, जिसको ध्यान में रखते हुए आपको practice question भी आज का solve करना है. This is the question which UPSC has asked about the tree city of the world. This is just to give you an idea that awards या recognition से किस टाइप के आपके questions आते हैं. ठीक है. So इसी basis पे हमारा जो question है practice question, ये आपको solve करना है, जिसमें आपके statements हैं, assertion reasoning based है ये. The statement is IUCN has conferred the Tech for Nature Award on the M.S. Swaminathan Research Foundation in 2025. And the statement 2, reason जो इसका क्या ये है या नहीं है, statement सही है या नहीं है, ये आपको basically देखना है. The M.S. Swaminathan Research Foundation was recognized for its efforts towards forest conservation through the use of digital technology. So आप मुझे बताइए इसका आंसर. बहुत सिंपल है और सिंपल सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. सो ऐसे ही कुछ और अवार्ड्स भी हैं जिनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इसी के साथ आई टेक अ लीव. हैप्पी लर्निंग. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.